हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम टू बेलर क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के 10वां वीडियो है ये। और इसके पहले आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लें, ताकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये देखिएगा, लास्ट वीडियो होगा निर्देशांक ज्यामिति का, जिसमें हम लोग क्षेत्रफल से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। यानी 3 बिंदु दिए गए हैं, यानी त्रिभुज का जो शीर्ष है वो दिया गया है, और आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो आइए देखिए, उसके लिए कुछ फार्मूला होते हैं। हालांकि इसके पहले फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि फार्मूला क्या है, उस फार्मूले पे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन भी डिराइव हुआ था, और आज जो है हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या स्टार्ट करते हैं भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके लिए देखिए कुछ फार्मूले होते हैं। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई भी बिंदु मान लेते हैं, डायरेक्ट मैं क्षेत्रफल लिख रहा हूं। क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y1 सॉरी y3 कमा, फिर यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं प्लस x2 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ y लिखेंगे। ठीक है, 2 माइनस सॉरी यहाँ 3 होगा, और यहाँ पे लिखने वाले हैं 1, फिर x3 कमा y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 1 2 होता है ना। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला आपका दिया गया है, यहाँ पे 1 होता है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पे। यहाँ 1 इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होने वाला है? 1। ठीक है, y1 माइनस y2। क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ y3 ही है, ध्यान दीजिएगा y3। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। पहले मान रखेंगे कौन सा, क्या क्या मान है, और इसी फॉर्मूले पे देखिए अगर बोल देता है क्या, संरेखीय सिद्ध कीजिए। संरेखीय शब्द का मतलब ये होता है कि जब तीन मतलब क्या, 3 बिंदु दी गई हैं, तीनों एक सरल रेखा में अगर आती हैं तो वो संरेखीय बिंदु कहलाती हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम उसको सिद्ध करते हैं। कैसे? तीनों बिंदुओं का मान रखेंगे, और रखने के बाद अगर वो 0 के बराबर हो जाता है, यानी क्षेत्रफल बनेगा ही नहीं, क्षेत्रफल क्या होगा? 0 के बराबर होगा, तब वो क्या कहलाता है? वह बिंदु संरेखीय कहलाते हैं। हालांकि उसके भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, तो सही से इसको अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। और इंपॉर्टेंट भी है, इसमें एमसीक्यूज भी एडेड है। ठीक है, तो देखेंगे आप, x1 का जो वैल्यू दिया है, x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू आपका दिया गया है 3, और देखिएगा यहाँ पे y1 दिया गया है आपका -1। ओ सॉरी, देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं भाई? यहाँ x2 होगा, फिर y2 होगा। तो y2 का मान 0 दिया गया है, और देखेंगे आप x3 का मान, x3 का मान होगा आपका 2, और y3 का मान होगा -4। ठीक है, यह मान दे दिए गए हैं। अब इसी बिंदुओं के आधार पर क्या ज्ञात करेंगे हम लोग? क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं। क्या ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 क्या है? 2 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 यानी 0 -2 प्लस, और यहां क्या रखेंगे हम लोग? -1। फिर अगले ब्रैकेट में देखिएगा y3 क्या है आपका? -4 -2 प्लस, क्या रखेंगे? 2, और y1 क्या दिया हुआ है भाई? 3 होगा, और 3 -2 हो जाएगा, मतलब क्या? y2 हो जाएगा 0। क्लियर है? आइए इनको हल कर लेते हैं। 1/2, 2 दूना 4, लेकिन हाँ यहाँ पे साइन कौन सा? माइनस का है, तो -4 लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे यहाँ पे? -4,
और ये है माइनस का 1 और माइनस का 6, मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा प्लस का 6, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 6। अभी ऐड करते हैं 12 से 4 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 से 4 लेस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको 8, और इसको डिवाइड करेंगे 4, योर आंसर विल कम 4 यूनिट, वर्ग यूनिट या वर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत है, नोट कर लेंगे इसको। और हाँ, फार्मूला बहुत बड़ा है, उसको याद करने का टेक्निक देख लें, कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 2 3, 123 क्या लिखेंगे 123 कमा 231 कमा 312। देखिए 123 231 312, पहला वाला हमेशा यक्स होता है और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं वाई होते हैं। पहला हमेशा यक्स होता है, ये पीछे के दो क्या होते हैं वाई होते हैं, पहला यक्स दूसरा वाई। क्लियर है बात। तो कैसे याद करेंगे हम लोग 123 231 312। क्लियर है, नोट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पे दिया गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो या कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं -5 कामा -1 3 कामा -5 5 कामा 2। ठीक है, सेम वैसे ही अपना मान रखेंगे पहले हम लोग। x1 बराबर -5, y1 बराबर -1, x2 बराबर 3, y2 बराबर -5, x3 बराबर 5 और y3 बराबर 2। इज दैट क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, सेम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं क्षेत्रफल का। अभी जस्ट बताया हूं, क्षेत्रफल बराबर 1/2, 123 मतलब 123। ठीक है, और 231। ठीक है, प्लस x3 यानी 312। ठीक है, तो लिख लेंगे फॉर्मूला हम लोग। देखिए यही सेम फॉर्मूला लिखवाए हैं कि नहीं, क्या है 123 231 312 है ना। क्लियर, लिखा गया है यहां पे, है ना। आइए मान रख लेते हैं हम लोग और हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे, 1/2, x1 का मान 5 है माइनस का, y3 क्या दिया गया है आपका 2 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5, क्योंकि y2 का मान माइनस में ऑलरेडी दिया हुआ है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी हम लोग का दिया हुआ है x2 का मान, x2 का मान क्या दिया हुआ है 3, और y3 का मान दिया है 2 माइनस फिर क्या हो जाएगा y1 प्लस हो जाएगा ये 1, प्लस x3 5 दिया हुआ है, y1 क्या दिया गया आपका -1 माइनस प्लस हो जाएगा 5। क्लियर है, इज दैट क्लियर और नॉट। तो 1/2 यहां लिखने वाले हैं हम लोग, ये क्या होगा 7 7 5 35 माइनस का 35, 3 3 का 9, ये क्या हो जाएगा 4 5 का 20। ऐड करेंगे हम लोग, टोटल 29 होगा। और यहां पे देखिएगा एक बात और, कभी भी क्षेत्रफल नेगेटिव में नहीं होता है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं मॉड। किसका इस्तेमाल करते हैं मॉड। तो इन दोनों को जब हल करेंगे 29 और ये माइनस का 6 आने वाला है, 1/2 माइनस का 6 होगा ये। ठीक है, अब जब हल करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा हम लोगों को
3, प्लस में आएगा 3 वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। नोट कर लें इसको, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। समझ में आ गए आप लोगों को? फॉर्मूला याद रहेगा तो बाकी सारा हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला याद करने का ट्रिक? 123, 231, 312। 123, 231, 312 लगा दें और लगा दें, क्षेत्रफल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए यहां पे दिया गया है तीसरा, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु -2, 4, 3, -1 और ए मतलब क्या है, 1 कामा ए हो तो उसका क्षेत्रफल 10 दिया है। सिद्ध कीजिए कि a बराबर 5 होगा। यहाँ पे सिद्ध करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेम उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग और उस फॉर्मूले के आधार पर इसको सिद्ध कर देंगे। तो अभी जस्ट मैंने बताया था, देखिए x1 का मान क्या दिया गया है, -2, y1 का मान क्या दिया है, 4, और x2 का मान 3 है, y2 का मान -1 है, x3 का मान 1 है और y3 का मान क्या दिया हुआ है आपका, a दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे हम लोग, कौन सा, 123, 123, ठीक है, और 212, 212 नहीं 231, क्या होगा, 231, 312, 312। क्लियर फॉर्मूला? फॉर्मूला क्लियर है? क्षेत्रफल कितना, 10 बराबर 1/2, a1 का मान, x1 का मान -2, y2 क्या दिया है, -1, -y3 दिया है a, प्लस x2 का मान 3, यहाँ y3 का मान a -1, 1 का मान क्या है, 4 है, फिर x3 1, y1 4 -+1 दिया है। इस 2 को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 हो जाएगा। आइए इसको हल करते हैं, प्लस का 2, प्लस का 2a, प्लस का 3a, माइनस का 12, माइनस का 12, और ये क्या 5 हो जाएगा, 5 प्लस, ठीक है। आइए इनको हल कर लेते हैं, 2, 5, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो 7, 12 में से 7 जाएगा तो माइनस का 5, यानी ये प्लस का 5 और ये माइनस का 5, और यहाँ पे क्या आपका है 20, ट्रांसफर करेंगे इधर 20 यानी 25 होगा, यानी 5a डिवाइड कर देंगे a का मान 5, इतम सिद्धम, भाग देने पे क्या प्राप्त होगा, 5, 5 × 5 = 25 होता है, भाग देंगे 5। हमको यही सिद्ध करना था और हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, इतम सिद्धम, इतम सिद्धम। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा उसमें चेंजिंग हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन के कंसेप्ट के बेस पे काम किया जाता है। देखिए सेम वही है, सेम फार्मूला वही लगने वाला है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, शीर्ष दिए गए हैं, फार्मूला कौन, जस्ट बताया गया, 100 क्या होता है, 123, 231, 312, ठीक है, 312 लगा देंगे। देखिए पहले वाले में देख लीजिए एक बार, फिर से मैंने बताया है क्या है, ध्यान दीजिएगा,
231 है। क्या है? 231। हाँ सही तो है। और पहला वाला 123, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? कर लेंगे आप, बिल्कुल वही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ठीक इसी फॉर्मूले का उपयोग करके बिंदुओं को मान रख दीजिएगा और इस पे रख के सारे डाटा को हल कर दीजिएगा। उसके बाद जोड़ घटाना ही बचने वाला है। कर लेंगे ना? पूरा ये याद कर लीजिए, बस इसी सूत्र का उपयोग होगा और सारा आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? नोट कर लें या बता देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। x1 का मान है 1, y1 का मान है -1, x2 का मान है -4, y2 का मान है 6, x3 का मान है -3, y3 का मान है -5। क्षेत्रफल का फॉर्मूला ठीक वही लगाएंगे हम लोग। क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है या नहीं है? है ना क्लियर? बस डाटा रख देना है, कैलकुलेशन कर देना है। क्लियर? कर लोगे आप? छोड़ दूं? ओके, सेल्फ करिएगा ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 पे देखेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष दिए गए हैं। तो एक काम करिए, जब चतुर्भुज का बात किया है तो हमको तो ये दिया नहीं है कौन सा चतुर्भुज है। कोई भी चतुर्भुज होता है, यानी दो त्रिभुज। अगर हम लोग एक चतुर्भुज बनाते हैं, कोई भी चतुर्भुज बनाते हैं और उसमें से अगर हम लोग ये बिंदु ऐसे रेखा खींच देते हैं तो दो हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाता है? दो त्रिभुज, एक इधर एक इधर। तो बिंदु का मान रख देते हैं। मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है और डी है। तो एक क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है, दूसरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दोनों क्षेत्रफल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। 4 बिंदुएं दी गई हैं तो चारों बिंदुओं को रख लीजिएगा, एक का इधर का निकालने के लिए, एक इधर का निकालने के लिए। क्लियर है? निकाल लेंगे। ओके, हो जाएगा, छोड़ दिया जाए। ओके, कर लीजिएगा। देखिए भाई, एक बच्चे की भाई कमेंट आ रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई सर इसको बता ही दिया जाए, ज़्यादा बेस्ट होगा। चलिए बता ही देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे हल होगा। ये चतुर्भुज जो दिया हुआ है, मान लीजिए चतुर्भुज दिया है, ये ए है। ए का मान क्या है? -4 कामा -2। बी का मान दिया है -3 कामा -5 और सी का मान दिया है 3 कामा -2। डी का मान दिया गया है 2 कामा 3। ठीक है, इन दोनों को हम लोग मिला देंगे, दो त्रिभुज हो गया। आइए पहले हम इसको त्रिभुज 1 ले लेते हैं। क्षेत्रफल देखिएगा, A1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, क्या था फार्मूला? 123 प्लस 231 और क्या दिया है? 312। क्लियर है? आइए मान रख देते हैं इनका। 1/2, x1 का मान ये x1 है, x2 है, y1 है, y2 है और ये क्या हो जाएगा आपका? x3 और y3। यानी आगे वाला हमेशा क्या होता है? x का होता है।
एक्स की वैल्यू होती है और जो बगल में उसके होता है निर्देशांक में हमेशा वाई का वैल्यू बताता है, रिप्रेजेंट करता है। आइए मान रखते हैं यहाँ पे x1 का मान -4 और y2 का मान -5 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दिया है, प्लस ये -3 दिया हुआ है, y3 क्या दिया है आपका -2 और y1 क्या है +2 और x3 का मान 3 है और y1 का मान -2 और ये -2 दिया था ऑलरेडी y का, क्या हो जाएगा +2 +5, तो यह पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये 1/2 ये -4 होगा गुणे ये प्लस है ना 3 होगा माइनस का, और ये क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, 3 गुणे 3 होगा। अभी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर देखिए माइनस में फिर दिखने वाला है हम लोगों को, देखिएगा क्या होगा 1/2, कभी भी क्षेत्रफल माइनस नहीं होता है, ध्यान देना भाई, नहीं माइनस नहीं होगा, सही है माइनस नहीं होगा, 4 3 12 हो जाएगा लेकिन प्लस का होगा, +9 क्या हो गया यहाँ पे 12 और 9 21 यानी 21/2 वर्ग हो जाएगा, ये आपको प्राप्त हुआ। अब इसके बाद से A2 ज्ञात करेंगे हम लोग सेम इसी टाइप से, क्या लिखेंगे 1/2 और ये देखिएगा ये है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, सेम इसी तरह से इसको भी हल करेंगे, इसका भी मान कुछ ना कुछ आने ही वाला है ऐसे ही। अब दोनों को a बराबर क्या हो जाएगा a1 + a2, यानी कुल चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है बात, नोट कर लें और इसको हल करेंगे खुद। अब यहां से तो करिएगा आप लोग, ये तो सेम उसी टाइप से हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए हम लोग आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 दिया है 1,2 -5,6 7, तथा k, -2 एक चतुर्भुज के क्रमशः चारों शीर्ष हैं, यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो k का मान ज्ञात करो। आओ चलो ध्यान देते हैं, ठीक इसी प्रकार से अभी जैसे चतुर्भुज का हम लोग ज्ञात किए हैं, हालांकि एक चतुर्भुज का सूत्र भी होता है लेकिन हम उसको डिस्कस यहाँ पे नहीं करने वाले हैं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं दिया है। और यहाँ पे क्या दिया है दो आपके त्रिभुज बनेंगे, दोनों त्रिभुज के आधार पर इसको हल करेंगे, ठीक है तो कैसे करेंगे आइए इसको पूरा मैं बताऊंगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा। क्योंकि k दिया है, k का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे अपना दिया है 1,2, दूसरा जो होगा क्या होगा -5,6, तीसरा बिंदु क्या होगा 7, -4 और चौथा बिंदु क्या दिया हुआ है k, -2। क्लियर है, पहले क्षेत्रफल 1 निकाल लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट मान रखेंगे, x1 का मान 1 और क्या होता है बस ये लिखिएगा आप लोग हल करते समय 123 200 231 312, बस काम खत्म, इतने में कहानी खत्म इसकी। x1 का मान हो गया और क्या रखेंगे y2 6 है माइनस, फिर y3 क्या है आपका प्लस हो जाएगा 4, फिर क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे x2 का मान -5 और ध्यान दीजिएगा 31 यानी -4 -2, ठीक है। अगला जो दिया हुआ है वो है आपका क्या दिया था 7 दिया हुआ है, जब 7 दिया है तो इसका मान रखने वाले हैं हम लोग 12 का, 12 यानी 6 - 2, हल कर लेते हैं 1/2 देखो छूट गया हम लोगों का, 1/2
कितना होगा 10, 6 4 10, 1 से गुणा कर लेंगे। ये कितना है 6, 6 पंजे 30, 4 होगा 7 चौका 28 हो जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट 1/2 टोटल ऐड करेंगे हम लोग ये 40, 20 68 68, आधा कर देंगे 34 होगा, 34 वर्ग आएगा। पहला हो गया। दूसरा क्षेत्रफल दिया हुआ है 1/2, ठीक इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो x1 आपका 1 है और 2, 2 क्या है आपका x2 माइनस का 2 होगा और x3 क्या दिया होगा प्लस का 4 होगा। फिर k है, k के बाद फिर क्या इस्तेमाल होगा यहाँ पे ध्यान देना भाई, क्या दिया हुआ है 31 होता है, यानी 3 का मान मतलब क्या है y3 है आपका 4 माइनस का 4 और x1 यानी 2, फिर प्लस क्या है यहाँ पे 7 है, फिर क्या होगा 12 ना, 12 यानी 1 यानी 2, 12 है ना x1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 2 दूसरे नंबर पे कौन है प्लस का 2 हो जाएगा, -2 दिया तो +2 हो जाएगा। आइए इसको भी हल कर लेते हैं। 1/2 यहाँ -2 +2 हो जाएगा, ये माइनस का 6 के प्लस 7 चौका 28 हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं भाई 312, देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्या होगा 12 में 1 पहले रहता है, यानी -2 पहले रहेगा फिर -6 रहेगा। क्या होगा 312, 12 मतलब पहले पे कौन है 2 है और दूसरे पे कौन है माइनस का 6 है, यह कितना होगा माइनस का 4, माइनस का 4, जब -4 होगा तो 7 चौका 28 ही माइनस होगा, और जब माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 40, मान लो 2 12 12 आएगा यहाँ पे। चलिए देखिएगा क्या होगा यहाँ पे 12 भाग देंगे तो 6 प्राप्त होगा वर्ग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आगे यहाँ पे हम लोग हल करने वाले हैं, ये कितना हो जाएगा अपना हल करने पे 30 होगा। काम करते सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ 14 यानी 15 हो गया ये टोटल ओवरऑल, -3 के हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये क्या कह रहा है इन दोनों सबका योगफल a बराबर a1 + a2 बराबर 0 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6 15 -3 के बराबर 0, तो कितना होगा 21 21 होगा, तो -3 के बराबर -21, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, के का मान भाग देने पे क्या प्राप्त होगा 7, के का मान क्या आएगा 7 आएगा। नोट कर लेंगे सभी लोग, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, चलिए अच्छी बात है समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आ रहे हैं। अब देखिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि संरेखीय बिंदु, ठीक है, तो संरेखीय ज्ञात करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे संरेखीय ज्ञात करते हैं। तो जो हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़े हैं, जो पढ़ते हुए आज आ रहे हैं 1/2, क्या पढ़े थे 123, 123
x2 यानी क्या हो जाएगा 231, 312, एक और ये 12 है ना, तो 2 हो जाएगा। क्लियर। अब यह संरेखीय सिद्ध करना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला था, यह किसके बराबर दिखा देना है 0 के बराबर। तो क्या हो जाएगा ये, केवल आपका नया फॉर्मूला दिखेगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 सॉरी x2 है ना, और यहाँ पे क्या होगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 क्लियर बराबर 0। तो यह फार्मूला बन के आता है किसके लिए, संरेखीय है सिद्ध करने के लिए। तो सबका मान रख देंगे, x1 का मान 0, y1 का मान 1, x2 देखिएगा क्या है, x2 जो है आपका 1 है, और y2 क्या है, y2 है आपका 2, और यहां पे x3 क्या है माइनस का 2, y3 क्या है आपका माइनस का 1। इन सभी मानों को ले आके यहाँ पे फार्मूले में रख देंगे, हल करेंगे और 0 प्राप्त होगा। और जब 0 प्राप्त होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, दिया गया मान संरेखीय है, दिया गया मान संरेखीय है। क्लियर है। आइए हल करके देख लेते हैं भाई। पहले तो 0 ही है, 0 2 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 दिया है, तो फिर x2 क्या दिया है 1 दिया है, फिर -1 और क्या है -1 प्लस माइनस का 2, माइनस का 2 है, और क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस 2। क्लियर। देखिए ये तो 0 हो ही गया, इससे हमें कोई लेन देन है ही नहीं, अब खत्म। ये -2 होगा, ये आपका क्या होगा -2 + 2 हो जाएगा, -2 और +2 हल करने पे 0 सिद्ध हो गया। क्या आ गया भाई 0। अतः दिया गया शीर्ष या बिंदु, दिया गया बिंदु क्या है 0 है, और यह क्या है शीर्ष बिंदु है, सॉरी संरेखीय है। क्या है संरेखीय है, लिख लेंगे ना ये बात। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेम वही है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। आइए मैं क्वेश्चन चेंज कर दिया था क्योंकि दूसरे नंबर पे सेम था वैसा ही, और यहाँ पे यक्स का मान ज्ञात करना, लेकिन ये कैसा संरेखीय है। तो मतलब यह हमको पता है कि हल करने पे 0 आया हुआ है और यक्स का मान ज्ञात करना है, यानी यक्स का हम कौन सा मान रखें कि पूरा हल करने पे 0 आए। आइए डायरेक्ट रखना है, कौन सा 123, 123, और क्या होगा 231, और क्या होगा आपका, सॉरी यहाँ पे x होगा ना x3, और क्या लिखने वाले हो 312 था बराबर 0, यह दिया हुआ है। ठीक है ध्यान दीजिएगा, x1 का मान क्या दिया है -3, और y2 6 दिया है, ये 9 दिया है, प्लस ये 7 है, y3 क्या है आपका 9 है, और x1 और y1 क्या दिया है आपका 12, प्लस का x, y1 क्या दिया है आपका 12 माइनस का 6 बराबर 0। कितना हो जाएगा -3 -3 9 हो जाएगा, -3 यानी +21 -21 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे यक्स दिया है, और ये क्या है आपका हल करने पे 6 आएगा, तो +6 यक्स बराबर 0। हल करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, यहाँ पे घटाने पे क्या प्राप्त होगा 12, वो भी कैसा -12 + 6 यक्स बराबर 0। तो 6 यक्स बराबर 12, हल करेंगे तो यक्स का मान 2 प्राप्त होगा, नोट कर लेंगे।
कर लेंगे ना, यक्स का मान 2 प्राप्त होगा। आइए कुछ अभी एमसीक्यूज भी देख लेंगे इसी में, एक आध दो एमसीक्यूज देखेंगे कैसे करते हैं, बस फार्मूला पता होगा, हल करेंगे, हल करके ट्रिक लगा देंगे, बाकी कुछ उसमें करना ही नहीं है। ठीक है, आइए देख लेते हैं उसको भी। आइए ये प्रश्न देखते हैं। देखिए एमसीक्यूज की हम बात किए भी थे। देखिए एमसीक्यूज आ चुके हैं आपके सामने, ऐसे 3 बिंदु दिए हैं और बोला क्या है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम फार्मूला लगाएंगे, ट्रिक लगा देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। आइए देखिएगा क्या है, 100 क्या था, 123, 231, 312। देखो 1/2 क्या हो जाएगा, पहले x1 होगा, फिर y2 माइनस y3 होगा, x2, y3 माइनस y1 प्लस x3 होगा, y1 माइनस का y2। तो मान रखेंगे 1/2। x1 का मान क्या है आपका, 0 है, y2 का मान 2, 0 प्लस 0, y3 क्या है 0, y1 0, x3 और y1 0, y2 माइनस का 2। ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, -2 + 2। ठीक है, हल क्या होगा यहाँ पे, -4 होगा, तो 1/2 -4, क्षेत्रफल कभी माइनस में होता नहीं है, यानी 2 प्राप्त होगा। आंसर विल कम 2। नोट कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपके एमसीक्यूज दिए जाते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एमसीक्यूज में एक और क्वेश्चन देख लीजिए। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये देखिए त्रिभुज बना हुआ है, अब मान लेते हैं हम बिंदु को और उसके बाद से उसी फॉर्मूले में हल कर देंगे। क्या दिया है यहाँ पे, x1 दिया है, y1 दिया है, x2 दिया है, y2 दिया है, x3 दिया है, y3 दिया है। सेम उसी फॉर्मूले में 123, 231 और 312 लगा दो फार्मूला और ट्रिक लगा दो, कौन सा होगा आंसर। ठीक है, हल कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अब नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी हमारी। और हाँ, चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ लोगों की डिमांड ये है कि सर अर्धवार्षिक परीक्षाएं आने वाली हैं नज़दीक, तो एक बार पेपर हम लोग देखना चाहेंगे, पेपर कैसा होता है और पेपर के पैटर्न क्या होते हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको पहले पेपर बताने वाला हूँ, यानी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है वो पेपर का पैटर्न जो है जैसे प्रीवियस ईयर में हुआ था सेम उसी पैटर्न पे होते हैं। और खैर ये स्कूल के बेसिस पे ही होता है। ठीक है, लेकिन आते क्या क्या हैं वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़्यादातर किस चैप्टर से लोग टच करते हैं ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगली वीडियो आपका उसी पे होगा, उसके बाद से आपका चैप्टर कोई स्टार्ट होगा। क्लियर है? तब तक आप पढ़ाई करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय।